मरीन ड्राइव तेलीबांधा में सन टू ह्यूमन फाउंडेशन ग्रुप के तत्वाधान में रायपुर के सभी गार्डनों में साधकों ने सुबह 5 से 7 बजे तक पूरी तन्मयता के साथ अभ्यास किया। रायपुर के प्रमुख गुरुजनों और गुरु मां का स्वागत ऊर्जावान दीदियों रीता बघेल एवं हेमलता तांडी द्वारा किया गया। ग्रुप के अध्यक्ष तरुण पटले ने मुख्य गुरुजन महादेव बराल का स्वागत किया एवं मरीन ड्राइव की साधकों पूर्णिमा साहू, भगवती साहू, बी गौरी, सरोज सेन, पूजा नामदेव, नवीन अग्रवाल, हलधर सामल, छोटे सिंह मरावी, कलीराम साहू, देवानंद साहू, अन्नू वर्मा सहित अन्य ने किया। वन मैन आर्मी मुरली भाई के सहयोग से इस आयोजन में 4 चांद लग गए। अंत में सन टू ह्यूमन फाउंडेशन ग्रुप मरीन ड्राइव की शाखा का गठन संस्थापक मीनल चौबे, सूर्यकांत राठौर, जगजीत सिंह वालिया एवं सुरेश वर्मा द्वारा किया गया, जिसमें अध्यक्ष तरुण पटले, कार्यवाहक अध्यक्ष रीता बघेल, महासचिव नंद किशोर कश्यप, उपाध्यक्ष जगत नारायण पांडे, कार्यकारिणी के सदस्य विकास श्रीवास्तव, डिकेश्वर साहू, दशरथ सिंह सेंगर निर्वाचित हुए। अब जो मित्र छोटे हैं वो घुटने के बल बैठेंगे और जो बड़े मित्र हैं वो छोटे मित्र के सिर पे हाथ रखेंगे। हाथ सिर्फ दूर से नहीं रखना है, पूरे दोनों हाथ आपको उनके सिर पे पूरे भाव के साथ रखना है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, पूरे भाव के साथ। हर चेतना समान है, हर चेतना के भीतर ईश्वर है। जुड़िए, एक दूसरे के साथ गहरा जाएंगे। तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना रहा, तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना रहा। अब जो छोटे मित्र हैं बस 7 अंगों से नमन करेंगे बड़े मित्र को, और जो बड़े मित्र वह हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे पूरे भाव के साथ। बहुत गहरा प्रयोग है, एक दूसरे के साथ गहरा जोड़ेंगे, एक दूसरे के साथ भाव ट्रांसफर करते। प्रकृति के नियम को समझेंगे तो सन टू ह्यूमन फाउंडेशन आपको प्रकृति के नियम को बताता है और अपने ब्रेन और अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखे, उसके कुछ खान पान का डिजाइन है, कुछ अभ्यास का डिजाइन है, जैसे नाभि झटका है, कॉस्मिक नटराज है, क्लैपिंग है। ऐसा बहुत से अभ्यास है जो हमारे भीतर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और ऊर्जा को बढ़ाते हुए ब्रेन तक ले जाता है। तो ये संस्था का उद्देश्य है कि हम ब्रेन को कैसे जगाए, ब्रेन को कैसे एक्टिव करें, उसी के ऊपर पूरा ये डिजाइन है इस संस्था का। नहीं, नाभि झटका का साइड इफेक्ट तो नहीं है, पर अगर गलत करेंगे तो आपके घुटनों में, कमर में दर्द आ सकता है। वो किसी ट्रेनर, अच्छे अनुभव जो है उनसे ही जानकारी लेके ही करना चाहिए।
नहीं तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कई बार उल्टा सीधा अभ्यास करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, फिर वो छोड़ देता है अभ्यास, नहीं इसमें प्रॉब्लम होता है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है उस अभ्यास से, एक्चुअली हमारे कुछ जानकारी की कमी है, तो शायद वहाँ प्रॉब्लम हमारा होता है। तो हमें पहले अच्छा से समझना, उसे कोई अच्छा जानकार व्यक्ति से जो अच्छा से नाभिजट का जानता हो उससे आप समझ ले अच्छा से, उसके बाद ही इस अभ्यास को करें। देखिए, जो सन टू वुमेन फाउंडेशन संस्था है, इनका एक ही उद्देश्य है कि आप कॉन्शियस को कैसे जगाएं। सोई हुई जो 90% हमारा सोया हुआ जो चेतनाएं है, 10% हमारा कुदरत ने हमें मिला, कुदरत से मिला है हमें, और उसका उपयोग करते हुए 90% को जगाना है हमें। तो इसका पूरा डिजाइन है, नाभिजट का प्रयोग, क्लैपिंग, और जो भी हम नृत्य करते हैं, जो कॉस्मिक नटराज का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम जो भी करते हैं, चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी अभ्यास हो, हम क्यों करते हैं? हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे, हम कैसे स्वस्थ रहे, हम उसी उद्देश्य से करते हैं। पर शायद कुछ ना कुछ छूट जाते हैं, कुछ प्रकृति के नियम है जो हमें नहीं पता है, भोजन का कुछ नियम है हमें नहीं पता है। तो आप जब तक प्रकृति के नियम को नहीं जानोगे, प्रकृति ने क्या डिसाइड किया है हमारे लिए भोजन। देखिए, इस पृथ्वी पे जितना भी जीव है, चाहे शेर हो, चाहे हिरन हो, चाहे मनुष्य हो, जो भी है, सबका अलग अलग एक डिजाइन है। तो हम शायद अभ्यास तो करते हैं, शरीर को स्वस्थ करना भी चाहते हैं, बहुत सी जगह हम जाते भी है, और बहुत से तरह तरह के एक्टिविटी चालू है, पर शायद हम बीमारियों से बाहर नहीं आ पाते। तो अगर आपको बीमारी से बाहर आना है और दवाई से बाहर आना है, तो आपको ब्रेन पे काम करना पड़ेगा, और भोजन के जो प्रकृति का नियम है उसे समझना पड़ेगा आपको, तो शायद हम बीमारी से बाहर आ पाएंगे। मैं आपको कुछ बीमारियों का नाम गिना रहा हूं जो आज सब उससे ग्रसित है, जैसे शुगर हो गए, बीपी हो गए, थायराइड हो गए, सर्वाइकल हो गए, माइग्रेन हो गए, घुटना दर्द हो गए, फैटी लिवर हो गए, एसिडिटी हो गए, कब्जियत हो गए हैं। इस टाइप का जितना भी बीमारियां हैं, आप एक बीमारी का नाम बता दीजिए जो किसी ने ठीक किया हो दवाई के द्वारा, या दवाई से बाहर आया हो। वो सालों साल इस बीमारी को पाल के बैठे हो, क्यों पाल के बैठे हुए? अभ्यास भी कर रहे, सब कर रहे हैं, उसके बाद भी बीमारियां क्यों है, दवाई क्यों चल रहा है? हम कहते हैं मेंटेन रखे, नहीं, मेंटेन नहीं रखना, हमें बीमारियों को जड़ से खत्म करना है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।